अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ क्या है, तो शायद जवाब मुख्तलिफ होंगे। किसी को मुस्तकबिल का खौफ है, किसी को रिस्क की फ़िक्र है, किसी को अपने रिश्ते टूट जाने का डर है और किसी को ये बेचैनी है कि अगर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ना हुआ तो क्या होगा। लेकिन अगर इन सब खौफों की जड़ तक पहुंचा जाए तो अक्सर वहाँ एक ही चीज़ मिलती है कि इंसान को अल्लाह पर यकीन तो होता है, मगर भरोसा अभी मुकम्मल नहीं होता। और यही वजह है कि ज़बान कहती है अल्लाह काफ़ी है, लेकिन दिल बार बार हालात का हिसाब लगाता रहता है। हम सजदे में अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, मगर उठते ही अपने जहन में 100 मुख्तलिफ अमकानात का बोझ उठा लेते हैं। गोया हम दुआ अल्लाह ताला से करते हैं, लेकिन एतमाद अपने अंदाज़ों पर रखते हैं। अब तसव्वुफ़ हमें क्या सिखाता है कि तवक्कुल सिर्फ़ एक अकीदा नहीं है, बल्कि दिल की कैफ़ियत है। और ये कैफ़ियत उस वक़्त पैदा होती है जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने नफ्स की इस आदत को पहचान लेता है जो हर चीज़ को अपने काबू में रखना चाहती है। नफ्स को यकीन होता है कि अगर सब कुछ मेरी मंसूबा बंदी के मुताबिक ना हुआ तो मैं तो महफूज ही नहीं रह पाऊंगा। इसलिए वो आने वाले हर कल को अपने जहन में बार बार जीने लगता है। लेकिन यही मुसलसल कंट्रोल करने की ख्वाहिश इंसान को सुकून से दूर ले जाती है। आपके तवक्कुल का आगाज़ उस लम्हे से होता है जब इंसान ये मान लेता है कि मेरी जिम्मेदारी महज कोशिश है, लेकिन नताइज को संभालना मेरा काम नहीं है। मैं अपने अमल का मालिक हूँ, मैं अपनी तकदीर का मालिक नहीं हूँ। आप ज़रा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस लम्हे को याद कीजिए जब सामने समुंदर था, पीछे फ़िरौन का लश्कर था और बनी इसराइल घबरा कर कहने लगे कि अब तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिरी हालात में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है और वो ज़रूर मुझे रास्ता दिखाएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिए, उस वक्त समुंदर अभी तक नहीं खुला था, मोजज़ा अभी सामने नहीं आया था। पहले यकीन आया, फिर रास्ता खुला। अक्सर हम चाहते हैं कि पहले रास्ता नज़र आए, फिर हम अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करेंगे, मगर अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि पहले दिल का सहारा उस पर कायम हो, फिर वो ऐसे दरवाजे खोलता है कि जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। तवक्कुल का मतलब मोजज़े का इंतज़ार नहीं, बल्कि मोजज़ा आने से पहले दिल का मुतमईन रहना है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वाक़या देख लीजिए। गारे सौर में दुश्मन दरवाजे तक पहुंच चुके थे और हज़रत अबू बकर को अपनी जान से ज़्यादा रसूलुल्लाह की जान की फ़िक्र थी। लेकिन उस नाजुक लम्हे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। गौर करें कि आपने ये नहीं फरमाया कि अभी मदद आएगी, बल्कि फरमाया कि अल्लाह हमारे साथ है। यानी असल इत्मीनान हालात के बदलने से नहीं आया, बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के यकीन से आया। यही तज़किया नफ्स का सफ़र है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता हालात की खबर से ज़्यादा अल्लाह की कुर्बत को महसूस करना सीख ले। और जब दिल ये कैफियत पा लेता है तो फिर खौफ मुकम्मल ख़त्म नहीं होता, लेकिन खौफ दिल पर हुकूमत करना छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर एक गलत फहमी दूर करना ज़रूरी है। बहुत से लोग समझते हैं कि तवक्कुल का मतलब हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाना है। नहीं, अरे ये तो नफ्स की एक और चाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक्त मुकम्मल मनसूबा बंदी की, रास्ता भी बदला, गार में क़याम भी किया, रहनुमा भी मुकर्रर किया और हर ज़ाहिरी सबब इख्तियार किया। इसके बावजूद दिल का सहारा उन असबाब पर नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला पर था। तसव्वुफ़ यही तवाज़ुन सिखाता है कि हाथ असबाब में हो लेकिन दिल असबाब में ना हो। क्योंकि जिस दिल का सहारा सिर्फ वसाइल बन जाएं, वो वसाइल ख़त्म होने के साथ ही टूट जाता है। लेकिन जिसका सहारा अल्लाह ताला हो, उसके लिए वसाइल सिर्फ एक ज़रिया रह जाते हैं, मंजिल नहीं। आखिर में आप अपने दिल से सिर्फ एक सवाल कीजिए कि अगर आज अल्लाह आपसे वो सब कुछ ले ले जिस पर आपने अपनी ज़िंदगी का सहारा बनाया हुआ है, तो क्या आपके पास फिर भी सुकून बाकी रहेगा? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है, तो शायद मसला दुनिया की कमी नहीं बल्कि दिल की वाबस्तगी है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आएंगे, बल्कि तवक्कुल का मतलब ये है कि
مشکلات آنے کے بعد بھی دل یہ جانتا ہوگا کہ میرا رب مجھے چھوڑنے والا نہیں۔ شاید وہ مجھے وہ نہ دے جو میں چاہتا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ وہی دے گا جو میرے لیے بہتر ہے، چاہے میری محدود نظر آج اسے نہ سمجھ سکے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر دعا صرف چیزیں مانگنے کا نام نہیں رہتی، بلکہ دعا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونے کی تربیت بن جاتی ہے۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کا خوف آہستہ آہستہ یقین میں بدل جاتا ہے، بے چینی سکون میں، اور انسان کا اعتماد دنیا سے اٹھ کر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ پر قائم ہو جاتا ہے۔